हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट 10 MCQs जिनको सॉल्व करके आपको अपने स्टडी लेवल का एक अंदाज़ा लग जाएगा हमारा प्रिपरेशन किस दिशा में चल रही है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल एक्सक्रीट्स, एक जो प्रेग्नेंट गर्भवती जो फीमेल होती है वो एक्सक्रीट्स करती है। 4 इसमें आपके हार्मोन्स दे रखे हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटेनाइजिंग यानी LH हार्मोन्स, FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो जो प्रेग्नेंट फीमेल है इसमें यूरिन के थ्रू एक प्रकार से जो प्रेगनेंसी का इंडिकेशन होता है वो प्रेजेंस ऑफ होता है HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है इसका सिक्रीशन प्रेग्नेंट फीमेल के यूरिन में के थ्रू होता है और यही इंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट है नंबर 2, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन ऑकर इन, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो इसमें जो ग्रेटेस्ट अमाउंट जो होता है एब्जॉर्प्शन फैट का वो आपका कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्टमक और कोलन तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ड्यूडेनम ये आपका स्टार्टिंग का पोर्शन हो गया, यहाँ पर कोई ऐसी ग्लैंड्स होती नहीं है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम, यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम फैट का एब्जॉर्प्शन है वो होता है। आप वीडियो को स्किप करके अपना जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन उसको देख सकते हैं, उसके बाद इससे आपको एक प्रिपरेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन है, the deficiency of which one of the following hormones causes dwarfism and the excess of the same cause gingivitism and acromegaly। अब इसमें ये पूछ रहा है जो डेफिशिएंसी हो जाती है इनमें से आपके किस हार्मोन से जिसकी वजह से आपका डार्फिज्म हो जाता है और उसी हार्मोन्स का अगर एक्सेस अमाउंट यानी ज़्यादा अगर वो सीक्रेट हो जाए तो जिंगर्टिज्म और एक्रोमेगेली की कंडीशन हो जाती है। तो डार्फिज्म यानी जो बौनापन है ये आपका इसमें आपके 4 हार्मोन्स दे रखे हैं, थायरोट्रोपिन, पैराथार्मोन, सोमेटोट्रोपिन एंड कॉर्टिसोन। तो इसमें जो आपका ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स, ये आपका पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछ रहा है, ए सेगमेंट ऑफ DNA स्ट्रैंड विथ बेस सीक्वेंस ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड thymine adenine would give rise to the complementary strand of mRNA with base sequence। अब ये कह रहा है कि DNA का जो एक स्ट्रैंड है इसमें जो सीक्वेंस है वो है आपका एडेनिन है, फिर ग्वानिन है, फिर साइटोसिन है, फिर थाइमिन है और फिर एडेनिन है। ये आपका सीक्वेंस है। अब वो कह रहा है mRNA इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा mRNA का वो क्या होगा। तो इसको अगर देखेंगे तो जैसे एडेनिन है तो ये आपका बाइंड करेगा थाइमिन से, लेकिन mRNA में आपका थाइमिन की जगह होता है यूरेसिल। G हो जाएगा C हो जाएगा G, T हो जाएगा A और एडेनिन यहाँ पर फिर थाइमिन तो U, यानी सीक्वेंस होगा UCGAU। तो UCGAU राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। एमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स द क्रोमोसोम नंबर इज हाईएस्ट। इनमें से किस में जो है जो क्रोमोसोम नंबर है वो सबसे हाईएस्ट है, मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं किस में आपका सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोरिल्ला गोरिल्ला। जो गोरिल्ला गोरिल्ला है इसमें आपके क्रोमोसोम्स होते हैं 48, होमोसेपियंस में होते हैं 46, और जो ऑरिक्टोलैगस कैनिकुलस है तो इसमें आपके होते हैं 44। इसके अलावा जो कोलंबा है इसमें होते हैं आपके 40। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरिल्ला गोरिल्ला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द लार्वल फॉर्म्स ऑफ नेरिस इज कॉल्ड। जो लार्वल फॉर्म्स है नेरिस की वो क्या कहलाती है। तो लार्वल फॉर्म्स जो है फोर आपके ऑप्शन दे रखे, टॉर्नेरिया, एलिमा, ट्रोकोफोर एंड फाइलोसोनिया। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें जो आपका नेरिस है, नेरिस का जो लार्वा होता है वो होता है ऑप्शन बी, ट्रोकोफोर लार्वा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोकोफोर लार्वा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इन द लाक इंसेक्ट द बल्क ऑफ द लाक इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। जो लाक इंसेक्ट है इनमें से कौन सा जो लाक होता है वो, कौन सा इंसेक्ट जो है वो बल्क अमाउंट में जो लाक है वो कंट्रीब्यूट करता है, इकट्ठा करता है, स्टोर करता है या बनाता है। तो जो बल्क में आपका जो इंसेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका, फोर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एडल्ट मेल, फीमेल्स या एडल्ट मेल्स एंड निम्फ्स। सो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बल्क अमाउंट में जो आपका कंट्रीब्यूटर करता है वो होता है आपका फीमेल। फीमेल जो होती है ये आपका टकार्डिया लक्का होता है इसका जूलॉजिकल नेम। तो ये इंसेक्ट आपका, इसमें जो फीमेल होती है वो बल्क अमाउंट में आपका जो लाक है उसको सिक्रीट करती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट दे रखे। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन जियार्डिया स्पीसीज। जियार्डिया जो है ये आपका एंडोपैरासाइट है, तो इसमें आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होती है, राइट है। एंटामोeba हिस्टोलिटिका इज ट्रांसमिटेड इन मैन बाय माउथ टू माउथ। तो माउथ टू माउथ एंटामोeba जिंजीवैलिस ट्रांसमिट होता है। ट्रिपैनोसोआ गैम्बियंस बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ हेमोस्पोराइडिया, नहीं होगा। लेशमीनिया डोनो ट्रांसमिटेड बाय सिम्बलियन स्पीसीज, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका जो है 9th क्वेश्चन है। इन हनी बीज द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। जो हनी बीज हैं इनमें ड्रोन्स कहाँ से प्रोड्यूस्ड होते हैं। फर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, लार्वा फीड विथ रॉयल जेली या लार्वे ऑफ फीड प्रॉपरली। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ड्रोन्स होते हैं जो कि आपका मेल्स होते हैं, मेल होते हैं, ये आपका प्रोड्यूस होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से। बाकी फर्टिलाइज्ड एग से आपका क्वीन एंड वर्कर प्रोड्यूस होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपके कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, अब इस स्टेटमेंट को देखना है। फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज अ मिल इजेक्शन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका मिल इजेक्शन हार्मोन्स है, तो ये तो सही है आपका। प्रोजेस्टेरॉन काजेस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रोजेस्टेरॉन आपका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो नहीं करता है। रिलैक्सिन काजेस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नहीं, ये भी नहीं होगा। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ओनली ए। केवल जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, शेष आपके रॉन्ग हैं। तो ये थे आपके कुछ 10 इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।